अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज एंड फंक्शंस ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, यानी हवाला जाती खिदमात की अक़साम क्या हैं और रेफरेंस लाइब्रेरियन के फंक्शंस या फ़राइज़ क्या हैं। रेफरेंस सर्विसेज दो तरह की हैं, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, पेशा वराना और गैर पेशा वराना। हवाला जाती खिदमात एक किताब है जिस पर नसीम फातिमा ने रेफरेंस सर्विसेज और फंक्शंस पर अच्छी तरह से रोशनी डाली है। मैं यहाँ आपको मुख्तसर सा बताऊँगी। प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशा वराना खिदमात कौन कौन सी हैं। प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है काइंड ऑफ यूज़र्स, साइज़ ऑफ लाइब्रेरी, बजट, रिसोर्सेज, इदारे की इजाज़त को मद्देनज़र रख कर प्लान बनाया जाता है कि हमें किस तरह की सर्विसेज फ्राहम करनी है। आंसरिंग द क्वायरीज, सवालात के जवाबात देना। छोटे छोटे सवालात के जवाबात देने हैं या तवील सवालात के जवाब देने हैं, क्योंकि दोनों का स्टाइल चेंज है। छोटे क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से ही दिए जा सकते हैं और तवील जवाबात के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। बिब्लियोग्राफी मेकिंग, अमूमन किताबियात बनाना नेशनल लाइब्रेरी का काम है, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज़ अपने क़ारीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस तरह की बिब्लियोग्राफीज़ बनाती हैं। ये बिब्लियोग्राफीज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो सकती हैं, मुंतखब किताबों पर हो सकती हैं, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन पर हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिपिंग फाइल अरेंजिंग, अखबारात के तराशे तरतीब देना। अखबारात में मुख्तलिफ उन्वानात पर बहुत अच्छे मज़ामीन और कॉलम्स आते हैं, उनकी तराशे काट कर एक फ़ाइल में लगा दिए जाते हैं और इसके ऊपर लिस्ट लगा दी जाती है कि इसमें कौन कौन से मज़ामीन शामिल हैं। जिस किसी को भी ज़रूरत होती है तो इस फाइल से देख सकता है। इंडेक्सिंग, अशारिया, नामों, मौज़ूआत, उन्वानात की फहरिस्त कि कौन कौन सी मालूमात आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी। बाज़ औक़ात रेफरेंस लाइब्रेरियन अशारिया भी तैयार करता है। इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, दूसरी लाइब्रेरी से उधार लेना। बाज़ औक़ात अपने क़ारीन की इल्मी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरी लाइब्रेरियों से उधार लिया जाता है और रेफरेंस लाइब्रेरियन ऐसा करता है। जो लोन देता है और लेता है उसका रिकॉर्ड रखता है। एक्सप्लेनिंग लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी में किताबी या गैर किताबी जो भी मटेरियल है उसके बारे में तफसीली मुताला क़ारीन को फ्राहम करना। क़ारीन को बताना कि कौन कौन सी किताबें हमारे पास हैं। कबर्ड्स पे गाइडशीट लगा दी जाती हैं जिससे वाज़े हो जाता है कि ये मज़ामीन हैं। मज़ीद उन्हें मालूमात चाहिए होती हैं तो उन्हें बताया जा सकता है ताकि वो आसानी से किताबें सिलेक्ट कर सकें। रेफरेंस बुक्स, इनमें डिक्शनरीज़ हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़, बिब्लियोग्राफी, डायरेक्टरीज़, बायोग्राफिकल सोर्सेज यानी अफराद की ज़िंदगी के बारे में मालूमात देने वाली किताबें। तो रेफ़र किया जाता है कि किस मसले के लिए आप कौन सी किताब देखेंगे। मीनिंग्स देखने हों तो आप देखेंगे डिक्शनरीज़, अगर मालूमात चाहिए तो इंसाइक्लोपीडिया। इस तरह से रेफरेंस बुक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि लाइब्रेरियन, रेफरेंस लाइब्रेरियन एक एक लफ्ज़ निकाल कर कारी को देगा। इसका मकसद होता है सेल्फ एजुकेशन, उसको तालीम दे दी जाए कि आपने ये किताबें किस तरह से इस्तेमाल करनी है। कैटलॉग, लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की फहरिस्त को कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग के बारे में बताना कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता वो कैटलॉग को फाड़ कर स्टाफ को दे देते हैं। फाड़ना नहीं होता मकसद। कैटलॉग के फर्स्ट कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो लिखकर आप स्टाफ को देंगे
वो इन्फॉर्मेशन किताब की नुमाइंदगी करती है, किताब की शनाख्त बताती है, किताब की जगह बताती है, तो वहाँ से किताब निकाल कर कारी को दी जा सकती है। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन ये बताता है कि आपने कैटलॉग का किस तरह इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन सिलेक्शन ऑफ बुक्स। किताबों के इंतखाब में रेफरेंस लाइब्रेरियन हेल्प करता है कि आपको किस मकसद के लिए किताब चाहिए। क्या आपने असाइनमेंट तैयार करनी है, क्या आपने तकरीरी मुकाबले में शिरकत करनी है, या आपने कोई और काम करना है। हेल्पिंग इन स्टडी तालीम में मावनत इस तरह से करती है कि जो उनको असाइनमेंट दी गई है उसमें हेल्पिंग बुक्स उन्हें फराहम कर दी जाएं, और अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प कर दी जाए। न्यू अराइवल्स इन्फो, लाइब्रेरी में नई किताबें आती हैं तो उनकी मालूमाती लिस्ट लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा सकती है और ईमेल के ज़रिए मालूमात फराहम की जा सकती हैं। पहले होता था कि लेक्चर के ज़रिए या अखबारात रसाइल जराइद में और रेडियो टेलीविज़न पर तबसरे और मालूमात दी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ अरेंजिंग, लाइब्रेरी में कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज की जा सकती हैं, मसलन सेमिनार, मुज़ाकरे, तकरीरी मुकाबले, मज़ामीन के मुकाबले, तालीमी फ़िल्में वग़ैरह। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ में ऑडिटोरियम होते हैं और रेफरेंस लाइब्रेरियन इन एक्टिविटीज़ को अरेंज करता है। छोटी लाइब्रेरीज़ में ऐसा नहीं होता। छोटी लाइब्रेरीज़ के इदारे में ऐसा हो सकता है, तो वहाँ जो भी फंक्शन होगा उसके लिए लाइब्रेरी मटेरियल फ्राहम करेगी, और ये काम है रेफरेंस लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, सम टाइम आपने लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देना होता है एक फ़र्द को या एक ग्रुप को, तो उसे लाइब्रेरी में लाना, उसको इंट्रोडक्शन देना, तो ताकि लाइब्रेरी की शोहरत में इजाफा हो। तो ये सारा अरेंजमेंट रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम है। एग्जीबिशन, अहम मौके की मुनासबत से, मसलन 14 अगस्त, डिफेंस डे, हेपेटाइटिस डे वगैरह वगैरह, तो ऐसे मौक़ों पर कुतुब की नुमाइश करना रेफरेंस लाइब्रेरियन का फ़र्ज़ है। और रेफरेंस लाइब्रेरियन इन मौक़ों की मुनासबत से किताबों को अरेंज करवाता है। तो ये हैं हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज। अब हम देखते हैं नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज। रेफरेंस लाइब्रेरियन सम टाइम ऐसे काम करता है जो उसकी पेशेवराना फ़राइज़ में शामिल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात करने पड़ते हैं। अरेंजिंग बुक्स इन एग्जीबिशन, मसलन एग्जीबिशन करवा रहे हैं और किताबें सही अरेंज नहीं हैं और अफराद की कमी है, तो वो अरेंज करवा सकता है। और अटेंडेंट्स को स्टाइल भी बता सकता है कि इस तरह की अरेंजमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी। केयर फॉर एवी मटीरियल, ऑडियो विजुअल मटीरियल, केयर फॉर रेफरेंस मटीरियल, हवाला जाती मटीरियल, ये दोनों मटीरियल बड़े कॉस्टली होते हैं, इनको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो इनको बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। अगरचा रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम इनकी हिफाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई और नहीं है तो फिर वो इनकी हिफाजत कर सकता है। तो ये है हमारी रेफरेंस सर्विसेज की अक़साम और रेफरेंस लाइब्रेरियन के फ़राइज़। थैंक यू।